न्यू मॉडल टाउन में पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करते बिजली कर्मचारियों ने कहा कि जब तक पुलिस इस मामले में सही से जांच नहीं करती तब तक ये धरना जारी रहेगा। उन्होंने एसपी अंबाला से एफआईआर कैंसिल करने की भी मांग की है। यहां बिजली कर्मचारियों ने सरकार और पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। मीडिया से बात करते हुए सर्कल सेक्रेटरी अजय सैनी ने कहा कि शिकायतकर्ता द्वारा जो शिकायत में आरोप लगाए गए हैं वे सभी बेबुनियाद हैं। शिकायतकर्ता ने 10,000 रुपये रिश्वत मांगने के आरोप लगाए हैं, लेकिन उसमें कोई सबूत नहीं दिए गए और न ही उस मामले में जांच की गई। मांग तो एफआईआर रद्द करने की है। जैसा कि आपको पहले ही बताया था कि एफआईआर में जो 3 आरोप लगाए हैं, तीनों आरोप झूठे हैं। पहला 10,000 रुपये की रिश्वत मांगने का, बिना प्रमाण के एफआईआर कर दी गई, ना ही कोई रिकॉर्डिंग है ना ही कोई गवाह है। दूसरा, पहले भी मैंने बताया जैसे कि आपको कि जो है झूठे साइन का आरोप लगाया गया कि उसने सीएम विंडो में कंप्लेंट डाली थी और उसका आरोप यह है कि यहाँ बिजली कर्मचारियों ने खुद झूठे साइन कर दिए। ये साइन की कॉपी मेरे पास मौजूद है और यहाँ बातचीत करने में पता लगा है कि उस कंप्लेंट ने खुद यहाँ पे आके नकली साइन मार के चला गया। और ये कापियाँ पुलिस प्रशासन को भी जो है उपलब्ध कराई जाएंगी और उसमें हैंड राइटिंग के जो स्ट्रोक होते हैं, हैंड राइटिंग एक्सपर्ट उसको पहचान जाते हैं कि उसकी झूठी कंप्लेंट, ये झूठे साइन है कि नहीं है। और जो तीसरा है बबियाल में पोस्टिंग वाली बात कि बबियाल के अंदर 5,000 रुपये का सीए साहब पे आरोप लगाया था, तो सीए साहब कभी बबियाल में पोस्टेड ही नहीं थे, तो वो आरोप भी झूठा है। तो हैरानी की बात तो ये है कि पुलिस ने कोई इंक्वायरी नहीं करी। पुलिस ने झूठे साइन के सैंपल मंगवाए, क्या उन्होंने चेक करे? देखने से भी पता लग रहा है अभी हैंड राइटिंग सेम है। तो अनान फनान के अंदर किसी दबाव के अंदर एफआईआर करने की बहुत जल्दबाजी जो है पुलिस वालों ने की है और इससे कर्मचारियों का हौसला गिरा है। कल को इस प्रकार के आरोप तो किसी भी कर्मचारी पे लगेंगे, कल को तो नौकरी करनी मुश्किल हो जाएगी। और मैं ये मानता हूँ कि जो पुलिस के जो मुलाजिम जिन्होंने एफआईआर करी है अधिकारियों ने, कल को कोई इनके बारे में आरोप लगा देगा, ये अपनी एफआईआर खुद कर लेंगे क्या? तो ये पार्शियलिटी है। और पहले 3 दिन तो इस सब डिवीज़न में धरना चलता रहा और आज पूरे शहर की जितनी सब डिवीज़नें हैं सभी के अंदर 2-2 घंटे का सांकेतिक प्रदर्शन है। और इसके बाद अगले चरण के अंदर हम अपने डिवीज़न में इकट्ठे होकर भी एक धरना करेंगे। उसके बाद एक एसपी साहब को भी ज्ञापन देना है। तो कुल मिला के संघर्ष की लंबी चौड़ी रणनीति है। सब साथी मिलकर आपस में बात करके चरणबद्ध तरीके से इसको करेंगे। और अगर पुलिस प्रशासन बिजली कर्मचारियों की दमन की गलतफहमी में है तो एक उनके सूचनार्थ ये जरूर बता दूंगा कि आज खाली अम्बाला शहर में हुआ है, या अम्बाला कैंट भी हो जाएगा, फिर ये पंचकुला तक जाएगा, यमुनानगर तक जाएगा और कुछ मिला के फिर हरियाणा कर्मचारी महासंघ है, कल को रोडवेज वाले भी आएंगे। तो इतना आसान नहीं है कि कोई झूठा आरोप लगा के बिजली बोर्ड वालों को कुचल के चला जाए। हरियाणा के जो बिजली के कर्मचारी हैं इनका भविष्य HSB वर्कर यूनियन के हाथों में पूरा सुरक्षित है। और केंद्रीय परिषद के भी आदेश हैं कि जब तक एफआईआर झूठी एफआईआर रद्द ना हो तो ये संघर्ष जारी रहेगा। इसमें मैं एक चीज़ और ऐड करूंगा कि उसके आरोप तो पूर्ण रूप से झूठे हैं जो पुलिस की इंक्वायरी में निकलेंगे। उसके बाद पुलिस को भी उसके खिलाफ झूठी सूचना देने की भी एफआईआर करनी चाहिए। तो जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी संघर्ष चलता रहेगा और जितना लेट करेंगे संघर्ष का स्तर तरीका उतना ज़्यादा। मैं जय सिंह सैनी, सब डिवीज़न प्रधान, मॉडल टाउन अम्बाला शहर। ये जो धरना चल रहा है ये एक मेरे कर्मचारियों के ऊपर एक झूठी एफआईआर की गई है और जो एलिगेशन लगाए गए हैं वो सरासर गलत हैं। मेरा कर्मचारी दबाव के अंदर ड्यूटी कर रहा है। जो आज बिजली का कर्मचारी है बाहर नंगी तारों को छूता है, लाइव लाइन पे काम करता है। यदि इन ऐसे झूठे उपभोक्ताओं के द्वारा ऐसी झूठी कंप्लेंटें डाली जाएंगी तो मुझे अपने कर्मचारियों की जान का भी खतरा है कि कहीं इनके साथ कोई अनहोनी ना हो जाए। और रहा ये एफआईआर का, जो झूठी एफआईआर है, इसके विरोध में जो प्रदर्शन चल रहा है, ये प्रदर्शन जब तक ये एफआईआर रद्द नहीं होती ये धरना प्रदर्शन ऐसे ही चलता रहेगा और क्रम वाइज इसको आगे से आगे ही बढ़ाते जाएंगे। शायद 1 या 2 दिन के अंदर ये प्रदर्शन कार्यकारी अभियंता उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के कार्यालय के आगे शिफ्ट हो जाएगा। और फिर भी यदि हरियाणा पुलिस की आंखें ना खुली तो उसके 2 या 3 दिन के अंदर ही
जो हमारा अधीक्षक अभियंता उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम धूलकोट अम्बाला शहर में है, ये धरना वहाँ पे चला जाएगा और करते करते क्रम वाइज शायद ये सारे हरियाणा में ही ना फैल जाए। इस कारण हम हरियाणा पुलिस से एक अनुरोध करते हैं कि इसके ऊपर सही इंक्वायरी की जाए और जिसने झूठी कंप्लेंट डाली है उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। इस क्रम के अंदर मैंने खुद एक इसको चौकी इंचार्ज मॉडल टाउन को एक एप्लीकेशन दी थी, क्योंकि जिसके अंदर मेरे जो सीए डिम्पल कुमार और एलडीसी अनूप नैन हैं, उन्होंने मेरे को रिक्वेस्ट दी थी कि हमारे ऊपर जो एक गलत दबाव बनाया जा रहा है, उसकी एवज में मैंने एक एप्लीकेशन दी थी। आज तक हमारी एप्लीकेशन पे कोई कार्रवाई नहीं हुई, उल्टा वो एक राजनीतिक बंदा है, उसके राजनीति के दबाव में आके अम्बाला पुलिस ने मेरे बिजली बोर्ड के कर्मचारियों के ऊपर एक झूठी एफआईआर कर दी है, जिससे मेरा कर्मचारी तनाव में है। और एचएससी वर्कर यूनियन का ये इतिहास रहा है कि कभी भी अपने कर्मचारी को गलत ऐसी कोई कार्रवाई होती है तो उसका हमेशा हमने एक अपने दरी के माध्यम से विरोध किया है और ऐसे ही ये विरोध जारी रहेगा। मीडिया से बात करते हुए एसपी अम्बाला जशनदीप सिंह रंधावा ने बताया कि उनके संज्ञान में आया था कि बिजली कर्मचारी के ऊपर एफआईआर दर्ज की गई है, जिसके बाद उनकी अधीक्षक अभियंता से भी बातचीत हुई, जिन्होंने कहा कि कर्मचारी भी अपना पक्ष रखना चाहते हैं। एसपी का कहना है कि एफआईआर किसी गुनाह को सिद्ध नहीं करती, बल्कि एक जांच का विषय है और अगर कर्मचारी भी अपना कुछ पक्ष रखना चाहते हैं तो वो भी कभी भी आकर रख सकते। मेरे संज्ञान में आया था कि एक पर्चा कुछ कर्मचारियों, एक एसटीओ साहब और कुछ कर्मचारियों के खिलाफ दर्ज किया गया। हमारे पास एक प्राइवेट कंप्लेंट प्राप्त हुई थी जिसके ऊपर जो एलिगेशंस थे उनके अनुसार जो भी जिन धाराओं के अंदर पर्चा बनता था वो दर्ज किया गया। उनका बिजली विभाग का के जो एससी साहब हैं उनसे भी मेरी बातचीत हुई थी। उन्होंने अपनी उनकी डेलीगेशन जो है अपनी बात रखना चाहता है। तो एक एफआईआर रजिस्ट्रेशन जो है वो सिर्फ एक किसी के दोष सिद्ध नहीं हो करता, वो सिर्फ और सिर्फ एलिगेशंस होते हैं और उसके ऊपर पूरा अच्छी तरह से हम अनुसंधान करेंगे, पूरी जांच करेंगे और जो भी तथ्य सामने आएंगे उसी हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। तो उनके जो भी उनकी डाउट्स हैं वो हम हर चीज़ को वेरीफाई करेंगे। किसी को भी मैं नहीं समझता कि किसी कर्मचारी या किसी अन्य व्यक्ति को किसी टाइप से धरना प्रदर्शन करने की ज़रूरत है और जो भी तफ्तीश है वो मेरिट के हिसाब से होगी और किसी भी प्रेशर टैक्टिक्स के हिसाब से नहीं होगी। तो आपके थ्रू मैं बल्कि उनको अपील करूंगा, अगर वो कोई अपनी बात रखना चाहते हैं वो हमारे पास कभी भी आ सकते हैं और इस प्रकार के धरना प्रदर्शन से कोई औचित्य हासिल नहीं है। ऐसी ही खबरों के लिए आप देखते रहें अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज। हमें YouTube पर सब्सक्राइब करें, Facebook पर हमारा पेज फॉलो करें और अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से हमारी ऐप अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज डाउनलोड करें।